वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि सबने ही न्यूज़पेपर पढ़ा होगा और आज उसमें आंसर की कट ऑफ घोषित किया है आयोग ने उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी का। आशा करता हूँ सबने कट ऑफ देख लिया होगा, पेपर में पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि 1.5 साल हो गए एग्ज़ाम के 1.5 साल बाद इनको कट ऑफ निकालने की याद आई। इसके पीछे कारण क्या है यही जाने। भाई, कट ऑफ निकालने का मकसद क्या होता है और कट ऑफ कब निकाला जाना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये। 1.5 साल बाद कट ऑफ निकाल के आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप जब एग्ज़ाम कराए, आपने जब रिजल्ट घोषित किया, 1 महीने के अंदर अंदर आप कट ऑफ घोषित कर देते। लोगों में उत्साह रहता है, सवाल जवाब करने के प्रति वो थोड़े से रुचि रखते हैं। ठीक है, अब जब हम वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आ जाए तो ये कट ऑफ निकाल रहे हैं। ठीक है, मैंने भी कट ऑफ देख लिया, लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि जब भूख लगी हो तभी खाना अच्छा लगता है। उस समय हमें बड़ी उत्सुकता थी कि कट ऑफ आ जाए तो हम मालूम पड़े कि हमारा नंबर कितना था, हम अपनी मार्कशीट देख पाएँ वगैरह वगैरह। लेकिन वो सब चीज़ें समय रहते हुए ख़त्म हो गई, क्योंकि अब हमें एग्ज़ाम का वेट है, हमें अब कट ऑफ की चिंता नहीं है। अब तो हमें तैयारी देखनी है ना, अपनी आगे का देखना है, हम पीछे थोड़ी जाके देखेंगे। लेकिन चलिए, कट ऑफ आया, आप लोग एक बार नज़र डाल लीजिए। ओबीसी का 100 है और 103 जनरल का है, ऐसे कुछ है कट ऑफ। देखिए, बहुत ज़्यादा व्यवस्था लचर हो गई है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ व्यवस्था बहुत लचर है। और ज़रूरत है कि जल्द से जल्द ये नोटिफिकेशन लाएं। उत्तर प्रदेश एपीओ का, सिविल जज का तो आना ही नहीं है इस साल, एपीओ का आना है। जल्द से जल्द आप नोटिफिकेशन लेके आइए, सबको नीड है नोटिफिकेशन की। मैं इस सरकार से भी विनम्र निवेदन करता हूँ, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि सर प्लीज़ आप कम से कम बच्चों की स्थिति को समझिए और यूपी एपीओ की नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम भर्ती एग्ज़ामिनेशन उसका आप कंडक्ट कराने की कृपा करें हम लोगों के ऊपर। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति, हर बच्चा डे बाय डे अब ओवर एज हो रहा है और सबकी परिस्थितियाँ शुरुआत में जैसी थी जब वो तैयारी करने के लिए बैठा था, उस समय की उसकी परिस्थिति और तैयारी करते 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 उसकी परिस्थिति में काफ़ी बदलाव हुए हैं। हर इंसान पैसे इकोनॉमिकल मजबूत नहीं होता है। एक समय तक घर वाले भी वेट करते हैं, बैठा के पढ़ाते लिखाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। एक समय के बाद हर व्यक्ति को अपना डिसीज़न खुद लेना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो उसकी इनकम का हो, चाहे उसका अपनी लाइफ क्वालिटी का हो, जैसा भी हो, उसको खुद ही देखना पड़ता है। और एज क्राइटेरिया बाधक बन रहा है लोगों में, लोग ओवर एज हो रहे हैं, बैठे बैठे ओवर एज हो जा रहे हैं। 2018 के बाद 22 में एपीओ की सिविल जज की वैकेंसी आई, 4 साल में पता नहीं कितने लोग ओवर एज हो गए। अब 22 के बाद 25 लगने वाला है, 3 साल होने वाले हैं, अब भी वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है। फिर बच्चे ओवर एज हो जाएंगे। तो जब सारे विभागों में वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सारे विभागों में कम से कम देखिए, आरओ, एआरओ, पीसीएस हुआ, बहुत सारे विभाग हैं जिसमें वैकेंसी आई तो सही, फॉर्म भरा तो सही, पेपर लीक हो गया, पेपर नहीं हुआ, डिले हो गया, वो बातें अलग हैं, अपनी जगह है। लेकिन कम से कम नाम तो आया कि बच्चों को एक रुचि तो बनी कि हाँ पेपर होगा, हमें पढ़ना है, हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, अब यहाँ बच्चे कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करें भाई, तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि लोग परेशान हैं। तैयारी को लेकर परेशान नहीं है, वैकेंसी को लेकर ज़्यादा परेशान है। और कारण भी उसका वाजिब है, जब वैकेंसी आएगी नहीं तो बंदा पहले वैकेंसी के पीछे ही भागेगा, तैयारी
भूल जाएगा कि उसकी तैयारी का लेवल क्या है, वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और ये सब चीज़ें तभी होती है ना जब हर चीज़ समय पे ना हो, और समय पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए, ना तो जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम समय पे हो पा रहा है और ना ही अभियोजन का एग्ज़ाम भी समय पर हो पा रहा है। या तो सरकार को आवश्यकता ही नहीं है इन दोनों की, या तो इनको बिल्कुल आउटर पे रोका गया है। और सबसे बड़ी बात कि ओटीआर, आयोग ने ओटीआर तो बड़े कूद कूद के लोगों से ओटीआर कहा कि अपना आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए। मुझे तो उसका कुछ फ़ायदा समझ में नहीं आ रहा। एक मित्र हैं आज, वो सोचे कि वो अपनी मार्कशीट देख ले, जो एपीओ की मार्कशीट या आपका कट ऑफ डाउनलोड करना है उन्हें। सबसे पहले उन्होंने अपना ओटीआर डाला, वो सोचे कि अब तो कुछ करना ही नहीं है आगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, इट मीन्स कि हम ऑलरेडी सारे डिटेल्स हमने आयोग को दे दिए अपने, लॉगिन हो जाएंगे। नहीं, ऐसे कैसे लॉगिन हो जाएंगे आप? अब आप ये बताओ, ओटीआर डालने के बाद आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है? 2 साल, एग्ज़ाम के 2 साल बाद किसको पासवर्ड याद है भाई? आप मुझे ये बताइए, एग्ज़ाम के 2 साल बीत गए, पासवर्ड याद है आपको मुँह ज़बानी? अगर आपने कहीं लिखा भी है, गलती से वो मिसप्लेस हो गया, तो क्या होगा फिर आपका? उसने ओटीआर फिल किया, फिर ओटीआर फिल करने के बाद आया कि अब आप आगे प्रोसीड करिए तो पासवर्ड डालिए। चलिए ठीक है, पासवर्ड भी पड़ गया। पासवर्ड के बाद ओपन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। यार एकदम मतलब क्या कहा जाए, जब आप ओटीआर भरवा रहे थे तो आपने हमारी सारी डिटेल उस समय फिल करवाई थी, अब फिर वही फिल करवा रहे हैं। इसका क्या औचित्य नज़र आता है? इतना क्यों प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं आप लोग? पहले तो आप लोग कुछ देते नहीं हैं, ना तो आपकी आंसर की आती है टाइम पे, ना आपका कट ऑफ आता है टाइम पे, आता भी है तो फिर उसमें कॉम्प्लेक्स। इतना टाइम नहीं होता बच्चों के पास कि वो इन चीज़ों में अड़ ही रहे, घुस ही रहे। आप ओटीआर, आपने जब ओटीआर का आपने इशू स्टार्ट किया है प्रोसेस, तो ओटीआर को सिंप्लीफाइड मैनर में ही रहने दीजिए, उसको भी कॉम्प्लेक्स बना के मत छोड़ दीजिए कि आप ओटीआर भी भरिए, फिर आप पासवर्ड भरिए, फिर आप रजिस्ट्रेशन भरिए, वेरिफिकेशन कोड भरिए। क्या इतना प्रोसेस को आप लोग लेंदी बना रहे हो? बच्चा इससे लेथार्जिक हो जा रहा है, छोड़ो यार, हटाओ, रहने दो। मतलब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जो भी वहाँ चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, जो मेंबर्स हैं, हेल्प डेस्क नंबर तो ऐसे दे के बैठे जैसे एक बार में ही कॉल उठ जाएगा। विश्वास मानिए, मेरे द्वारा भी, मेरे मित्र के द्वारा भी एक एक हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल किया गया, ना तो रिंग गई, 2 नंबर तो बता दिया कि अस्तित्व में नहीं है। तो ये हाल है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का। पहले सुधार लें अपने आप को, दूसरों को नसीहतें बाद में दें। इनके कॉल्स नहीं उठ रहे हैं, इनका कॉल तो जा ही नहीं रहा है, रिंग ही नहीं जा रही है इनके नंबरों पे। आदमी क्या हेल्प लेगा इनसे? और एक वो दे दिए हैं कि आप ऑनलाइन भर के जमा कर दीजिए। अरे यार, कॉपियाँ तो आपसे संभाली नहीं जा रही हैं। जो पीसीएसजे की मेंस की कॉपी है वो तो आपसे संभली नहीं जा रही है, आप लोगों से बारकोड चेंज हो जा रहा है। आप यहाँ एप्लीकेशन हमारी ध्यान देंगे, हम लोग अपना समय खराब करके भरेंगे उसे? तो कृपया करके अपनी स्थिति को जरा मजबूत करिए। बहुत आप लोग की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। विचार करिए इस पे कि बच्चों के प्रति कैसे विश्वास जागरूक करा जाए दोबारा। तो ये सब चीज़ें हैं, गंभीर विषय है। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसीज़ आएंगी और चली जाएंगी। आप लोगों का मैं फिर से एक बार जिसे कहते हैं कि एक बार आप लोगों को और मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जुडिशरी की और एपी की वैकेंसी का तो हाल आप देख रहे हैं, पर्टिकुलर हमारे स्टेट में। तो इस बार की वैकेंसी को मत जाने दो भाइयों। टारगेट रखो क्रैक करने का, टारगेट रखो मेहनत करने का, पढ़ने लिखने का टारगेट रखो। अभी से इंडल्ज हो जाओ इन चीज़ों में, रिगार्डिंग अपने आप की चेकिंग करना, अपने घर पे बैठ के मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू लगाना ओल्ड ईयर्स के, अच्छी पब्लिकेशन की बुक से। किसी चीज़ में मत पढ़ो,
ज़्यादा कट ऑफ के चक्कर में भागने की ज़रूरत नहीं। अब जो हुआ सो हुआ, आप एक बार देख लो अपना कट ऑफ, शांति बना के बैठो। अब आपको तैयारी आगे की देखनी है, इसकी बहस में आपको नहीं उलझना है। आप एमसीक्यू की किताब लीजिए जो आपके पास है, उसको अच्छी तरीके से कम 20 बार सॉल्व करिए। स्टैटिक जीके आपको बताया हुआ है, जो किताबें मैंने घटना चक्र की पॉइंटर्स उससे पढ़िए, 1 पेज 2 पेज डेली पढ़िए। करंट अफेयर्स के बारे में बताया है, मैगजीन के बारे में, चैनल के बारे में बताया है, उसको तैयार करिए। लैंग्वेज की बुक भी आपको मैंने प्रोवाइड करी थी कि कौन सी आप लैंग्वेज की बुक परचेज कर सकते हैं, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छा बनाइए, क्योंकि 2025 में आपको एग्ज़ाम मिल जाएगा, दोनों ही एग्ज़ाम मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश एपीओ एंड यूपी जे, दोनों एग्ज़ाम मिलेंगे। और अपने आप को चेक भी करिए कि आपका लेवल क्या है, क्या आप क्वेश्चंस पे डील कर पा रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, जीके के हों, लॉ के हों, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा जागरूक होइए, सीरियस होइए और अपना पार्टिसिपेशन शो करिए, ठीक है। और जैसे कि सभी आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ रन कर रही है उत्तर प्रदेश एपीओ की। सेकंड टेस्ट आपका इस संडे को होने वाला है, 20 अक्टूबर को आपका सेकंड टेस्ट हो जाएगा। यूके का टेस्ट भी शुरू होने वाला है, जो कि सैटरडे से शुरू हो रहा है। सैटरडे से ही शुरू हो रहा है, एक दिन में 2 टेस्ट मैं नहीं रखूँगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे। यूपी का देंगे, मान लीजिए एक बच्चा दोनों टेस्ट सीरीज़ लिया हुआ है, यूपी और यूके का, तो उसको बहुत दिक्कत होगी। तो संडे को तो यूपी का जैसे चल रहा है यूपी का ही चलेगा, यूके का सैटरडे को होगा। और जो मेंस का मैंने स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्या कहते हैं आपका, यूपी एपीओ मेंस का, ठीक है। जो यूपी एपीओ मेंस का है उसका शेड्यूल भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन रिटन फॉर्म में। आपके पास, सबके पास इन रिटन फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि शेड्यूल एक्चुअली है क्या और कब से मेंस का भी टेस्ट सीरीज़ किस दिन से स्टार्ट होने जा रही है। तो वो सब चीज़ें हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, फोकस करें अपनी स्टडीज़ पर, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। मिनिमम फीस में मैं आपको क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी पेपर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है प्रिंटिंग में, एनालिसिस में, रिसर्च करते हैं, पिछले पेपर्स को देखते हैं, उसी हिसाब से आपके सामने पेपर्स लाते हैं। और मेंस के पेपर में जो हम आपको मेंस की टेस्ट सीरीज़ कराने जा रहे हैं, उसमें आपको हम मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करेंगे उनको हर क्वेश्चंस के, जिससे कि आपके पास एक अपना एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो और उस क्वेश्चन बैंक की हेल्प से आप एग्ज़ाम में अपने आंसर को फ्रेम कर पाएँ। तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए, अपने आप को बिल्कुल मोटिवेटेड रखिए और पढ़ाई खूब जम के करना है सबको, ठीक है। ये हमारी सोच होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रेषित करता हूँ। तो मेरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, 7505757170 मेरा नंबर है। आप इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और मैं आज इवनिंग में उत्तराखंड एपीओ प्रिलिमिनरी का शेड्यूल सबको मिल जाएगा। और आप फ़ीस के बारे में बात करना है तो मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको सारी डिटेल्स फ़ीस की आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी पढ़ाई को मजबूती से करिए। थैंक यू।